हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और मैं इस समय कानपुर हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे लिपस्टिक बहुत तेज़ लगाई है, लेकिन लिपस्टिक रेलवे का तो बड़ा बुरा हाल है भाई। छोटे छोटे से कॉकरोच, इतना ज़्यादा डस्टिंग, सारे कर्टन्स एकदम गंदे पड़े हुए हैं। और ये ब्लैंकेट वगैरह जो भी ओढ़ने का है वो भी सारा कुछ ऐसे गंदा पड़ा हुआ है। और 3 के 13 पैसे भी वसूले जाते हैं और कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। अब लेटने के लिए कोई चटाई टाई है नहीं, तो मैं मार्केट आई हूँ। पास में है नमक फैक्ट्री चौराहा, शायद यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं बैठ चुकी हूँ अपनी सीट पर। साइड लोअर की है, ये 3rd AC में रिजर्वेशन था और बड़ा ही बुरा हाल है यहाँ का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रेलवे का तो बड़ा बुरा हाल है भाई। छोटे छोटे से कॉकरोच, इतना ज़्यादा डस्टिंग, सारे कर्टन्स एकदम गंदे पड़े हुए हैं। और ये ब्लैंकेट वगैरह जो भी ओढ़ने का है वो भी सारा कुछ ऐसे गंदा पड़ा हुआ है। और 3 के 13 पैसे भी वसूले जाते हैं और कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। बस ये होता है कि हाँ, यहाँ से बैठ के दूसरी जगह पहुँच गए, और मजबूरी होती है आने जाने की। लेकिन इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, है ना। लेकिन वही कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। सारे लोग अपना शोषण करवा रहे हैं और हो रहा है शोषण। 10:03 हो गया है। अब आ गई गाड़ी टूला जंक्शन। तो अब मैं लेट गई हूँ, अभी तक बैठी हुई थी, अब मैं लेट गई हूँ। अभी लेटे लेटे कई जगह बात कर ली, मम्मी के हाल चाल लिए, एक कानपुर में भाभी से बात कर ली। तो बस सफ़र ऐसे ही कट जाएगा। और 1:15 का टाइम है, देखो कितने टाइम पहुंचाती है। हो सकता है 10-15 मिनट लेट वो इधर उधर। वो भी यहाँ टूंडला पहुंची गाड़ी। ये देखिए टूंडला जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आई। M1 डिब्बा है ना मेरा, M1। तो फ्रेंड्स, मैं कानपुर उतर गई हूँ। अब तो यहाँ पर अकेली हूँ। वहाँ हस्बैंड छोड़ने आए थे, तो AC के डिब्बे से निकली हूँ तो बड़ी बाहर गर्मी लग रही है। गलती कर दी, हमेशा ही पहले ही बाहर बैठ जाती हूँ, मतलब गैलरी में आके 10-5 मिनट पहले। तो अब यहाँ से बाहर निकलूँगी घंटाघर साइड, फिर वहाँ से ऑटो वगैरह ले करके हॉस्पिटल जाऊँगी मम्मी को देखने के लिए। हाँ? अच्छा, क्या कह रहे थे? हेलो फ्रेंड्स, हम कानपुर आ चुके थे। मम्मी को देख लिया हॉस्पिटल में, और अब लेटने के लिए कोई चटाई टाई है नहीं, तो मैं मार्केट आई हूँ। पास में है नमक फैक्ट्री चौराहा, शायद यहाँ पे मिल जाए चटाई टाई। नहीं, कैसे लेटा जाएगा, ज़मीन पे तो लोटूंगी नहीं ना, कुछ तो चाहिए बिछाने के लिए। तो आई हुई हूँ यहीं पे। ये तो जब मम्मी को एडमिट कराया था तभी व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी इन लोगों को, कि जो भी लेटेगा वो कैसे लेटेगा। लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं, कुछ बोलो तो बेटियां ही बुरी हो जाती हैं ना। मगर थोड़ा ध्यान देना चाहिए घर वालों को। तो अब आए हैं चटाई चद्दर वगैरह लेने के लिए। इधर कुछ मिल ही नहीं रहा, सब्जियां लगी हुई हैं। अब किसी से पूछेंगे कहाँ पर मिलता है, तब लेंगे जा कर के वहाँ से। तो आगे पूछते हैं किसी से, शायद यहाँ पास में कोई मार्केट हो। चटाई, एक चद्दर, और मम्मी के लिए ले ली और सेब, और अब एक समोसा लिए मैंने, भैया ने, तो एक समोसे खाएंगे। यहीं पर फिर जाऊंगी हॉस्पिटल। ये मार्केट अब लग रही है यहाँ पर सब्जी की, और अब आगे से पकड़ूंगी मैं ई रिक्शा, तब हॉस्पिटल जाऊंगी। आ गई थी हॉस्पिटल, तो कुछ मेडिसिन लिखी थी तो मेडिकल स्टोर पे लेने के लिए आई हूँ, जो हॉस्पिटल में अंदर ही बना हुआ है यहाँ पर। अब बज गया है रात का 8, और यहीं मम्मी के पास बैठी हुई हूँ, मम्मी के बेड पर। ये मम्मी लेटी हुई हैं, इधर ये सारा सामान पड़ा हुआ है इस तरीके से। कुछ
कुछ भी लेटने के लिए नहीं था, तो फिर अभी बाजार उस समय गई थी, आप लोगों को दिखाया था। तो एक चटाई और एक चादर लेकर के आई, मम्मी के लिए फ्रूट्स लेकर के आई। तो जो मैं पूरियाँ बना करके लाई थी घर से, तो फिर ज़्यादा तो लाई ही नहीं थी, लेट बहुत हो गए थे, तो बस 7-8 ही बनाई थी मैंने। तो वही मैंने 2.5-3 रास्ते में खा ली थी, वो रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने अभी 1.5 पूरियाँ मैंने खा ली और भैया को दे दिया है। भैया कुछ खाना होगा तो बाहर से खाएंगे। और आप लोग यकीन मानिए, हॉस्पिटल में आने के बाद में लगता है कि क्या ही जीवन है ना। मतलब डॉक्टर दवा भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, ऐसे मतलब पेशेंट होते हैं, डॉक्टर दवा भी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, और पेशेंट फिर भी ऐसे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। तो जो भी कर्म है बहुत सोच समझ के इंसान को करना चाहिए। और कोई पाक साफ नहीं है, लेकिन जब जाग जाओ तभी सवेरा। तो फ्रेंड्स, ये चादर लेके आई थी, ये वाली चटाई है, यहीं ज़मीन में बिछा लिया है चटाई और यहीं लेट गई। बस थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, घर से आई पूरी रात नहीं सोई, और रास्ते में भी मैं नहीं सोई, मतलब लेटी तो रही लेकिन सोई नहीं। डर लग रहा था, कॉकरोच इतने सारे थे वहाँ पे, छोटे बड़े, लग रहा था कान में ना घुसना है, मैं सो जाऊँ। सर्दी हो तो कैप लगा लो, गर्मियों में क्या करो, ऐसी गर्मी लगती है। भले इसी में सर्दी लग रही थी, लेकिन ये थोड़ा ही होता है कि मतलब कैप वगैरह लगा लो। तो नहीं सोई उनकी वजह से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस समय मॉर्निंग का बजा है 6। ये हॉस्पिटल है लाइफ्रॉन। उधर झाड़ू वाड़ू लग रही थी, सफाई हो रही थी, तो फिर बाहर निकल आई थी। इधर खड़ी हुई हूँ, अभी सूरज भी नहीं निकला है, ये देखिए। अभी आप भैया इधर से जाते हो, कोई दिक्कत है? टहलने वाले सब मॉर्निंग वॉक पे टहल रहे हैं। मैं भी यहीं खड़ी हो गई, उधर सफाई हो जाए तब जाऊँ। गाइस मुँह हो गया है। मम्मी के ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकाल रही हैं नर्स, और केवल यहाँ पर बड़े भाई हैं और मैं हूँ, 2 लोग ही रुके हुए हैं यहाँ पर। अम्मा डॉन, अम्मा को मंगवा दिया था नारियल पानी, तो वही मम्मी पी रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और मैं इस समय कानपुर हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे लिपस्टिक बहुत तेज़ लगाई है, लेकिन लिपस्टिक बहुत हल्की सी, वो जो आता है नेचुरल कलर, वो लगा हुआ है, लेकिन इस पर कैमरे पे आ ही रहा है, पता नहीं क्यों, शायद कोई वो लगा हो, मुझे इतना जानकारी भी नहीं है। तो मैं मम्मी को देखने आई थी, कानपुर में मम्मी एडमिट है। कल से थोड़ा सा रिलीफ है मम्मी को, तो आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो माँ पीड़ा में हो तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। तो एक पास में और डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे सलाह मशवरे के लिए जा रही हूँ। फ़ोन से उनसे बात हो चुकी है, ये सारी फाइल्स मैंने ले ली है, क्या मेडिसिन चल रही है, तो मैं वहीं जा रही हूँ इस समय। और मन नहीं लगता फिर ब्लॉग वगैरह बनाने का या कुछ करने का, तो फिर बहुत ज़्यादा मैंने कुछ बनाया भी नहीं। आज कुछ ठीक थी, तो फिर मन किया कि चलो आज जो है बना लेती हूँ मैं।